स्वागत करता हूँ योगनगर ऋषिकेश यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और निरंतर योग का अभ्यास कर रहे होंगे या योग से जुड़ी हुई क्रियाओं का लाभ ले रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था बहुत सारे विटामिन के बारे में, विटामिन ए, बी, सी, उसी में एक आज नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और जो लोग नए आए चैनल में, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिले और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज का टॉपिक लेके आया हूँ विटामिन डी। अब आप जानते हैं कि विटामिन डी क्यों बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी हड्डियां होती हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, वो सब विटामिन डी के अंतर्गत ही आते हैं। तो उसमें सबसे जरूरी है। तो जैसे जो हमारी जो सनलाइट होती है यानी कि सूर्य की किरणें, वो हमारी बोन्स को, जितनी भी बोन्स होती है और जितने भी पल्स होती है छोटी छोटी, उसको एनर्जी देने का काम करता है विटामिन डी। ठीक है। और इसमें आपके आते हैं मिनरल्स, आते हैं विटामिन डी में मिनरल्स आ गया। और जितने भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, आहार वगैरह, ये सब चीजें विटामिन डी में आती है। तो अब इसमें सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है विटामिन डी की हमारे शरीर में। तो सबसे पहले आते हैं विटामिन डी से हमें जो हमारी बोन्स होती है यानी कि जो ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है, या हड्डियां होती है, वो स्ट्रांग होती है। ठीक है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है तो उससे दिक्कत आ जाती है चलने, उठने, बैठने, फिरने में। तो इसीलिए हमारी बोन्स स्ट्रांग होती है विटामिन डी की अगर मात्रा प्रचुर है तो। ठीक है। और उसके बाद आती है इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी? जैसे हम चलते फिरते हैं या भागते हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वो मेंटेन करने का काम करता है विटामिन डी। ठीक है। उसके बाद जो हमारे दिमाग में बहुत थॉट्स चल रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको, डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी विटामिन डी इम्पोर्टेंट है। जो हमें, और रॉ मटेरियल जितने भी हम खाते पीते हैं, तो उससे हमारे शरीर में ग्रोथिंग बढ़ती है या चलने फिरने में मदद मिलती है या हड्डियों को ताकत मिलती है। तो वो रॉ मटेरियल सारा विटामिन डी के अंतर्गत आता है। तो अब आते हैं इसके सिम्टम्स। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमें क्या क्या रोग हो जाएंगे, उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो चलते सबसे पहले, जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो होने लग जाएगा। हम जैसे कोई काम कर रहे होंगे तो हमें जल्दी थकान लगने लग जाएगी, या घंटों तक कर रहे होंगे तो हम घंटों तक काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए, तो अगर विटामिन डी की कमी हो गई शरीर में तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। सेकंड टॉपिक में आते हैं हमारी टायर्डनेस यानी कि थकान। आप, मैं बता ही रहा था अभी आपको कि जैसे हम चलते फिरते हैं या बहुत ज्यादा चल गए तो हम बेहोश हो जाएंगे, या जल्दी सूरज की किरण में आने लग गए तो बेहोश हो जाएंगे। तो हमें टायर्डनेस बनी रहती है अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे ज्वाइंट्स हो गए और बोन्स, दोनों में आपको हल्का हल्का पेन महसूस होगा, या आप कुछ करने जा रहे होंगे, उठ रहे बैठ रहे होंगे, चल रहे फिर रहे होंगे, तो आपको नीज में या ज्वाइंट्स में या मसल्स में या लोअर बैक में कहीं ना कहीं पेन आने लग जाएगा। वो सारा विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे स्किन्स में आती है हमारी झुर्रियां। ठीक है। आप देखेंगे कि जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है जल्दी झुर्रियां आने लग जाती है, फेस का ग्लो गायब हो जाता है। तो वो डी की कमी के कारण हमारे शरीर में डिप्रेशन की प्रॉब्लम आने लग जाती है और तनाव में काफी होने लग जाता है। जैसे हम कोई भी चीज के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं और हमें और थकान लगने का अनुभव होने लग जाता है और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कई लोग। तो विटामिन डी की कमी के कारण ही होता है। और इसके साथ साथ हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम भी आने लग जाती है। ठीक है। डायबिटीज जिन लोगों को होता है कि बार बार, जैसे डायबिटीज में क्या होता है कि आप वॉशरूम के लिए बार बार जाते हैं, या बार बार भूख लगने लग जाती है ना। तो वो सारी प्रॉब्लम विटामिन डी की कमी में आने लग जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो इम्यूनिटी है वो लो होने लग जाता है। ठीक है। जो हमारा चलने फिरने की ताकत होती है वो कम होने लग जाती है, या हम लंबे समय तक कोई काम नहीं कर पाते, 1-2 घंटे से ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, हमें बार बार ब्रेक चाहिए होता है। तो वो सारी प्रॉब्लम भी इसके अंदर आने। और रैकेट्स की समस्या, रैकेट्स तो होता है बच्चों के अंदर होता है, एक बीमारी है, तो वो भी इसके अंदर आने लग जाती है इसकी कमी के कारण विटामिन डी की।
अब मैं आपको कुछ ऐसी डाइट बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं अपने शरीर में। तो सबसे पहले आता है इसमें एग यानी कि अंडा। तो हम नियमित सुबह मॉर्निंग में आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम आप अंडे का सेवन करें, उबले हुए अंडे का, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप दूध का सेवन भी करें, एक एक गिलास अगर आप रोज सुबह शाम अगर करें, ठीक है। और दही का सेवन भी नियमित मात्रा में करें, ठीक है। उसके साथ साथ संतरा हो गया, ठीक है, और मशरूम हो गया, ठीक है, और अनाज हो गया, ठीक है, और मीट वगैरह, ठीक है। तो ये सारे डाइट्स है जिनको अगर आप करोगे, खाओगे, पियोगे तो आपके शरीर में विटामिन की कमी पूरी हो सकती है। विटामिन की कमी को आप दूर कर सकते हैं। तो ये सारे थे विटामिन के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।